नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, मैंने पूर्व में भी आप सभी को बताया था और पुनः शिक्षा विभाग के द्वारा एक बार सुगबुगाहट देखने को मिला कि वैसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो सक्षमता परीक्षा फेज 1 में उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनमें से जो उच्चतर मेरिट प्राप्त किए हैं, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण किया जाएगा। अब इस हेतु कवायद शुरू कर दी गई है। सभी जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, कक्षा 1 से 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, सभी का विद्यालयवार, कक्षावार, विषयवार कितने स्वीकृत पद हैं, कितने कार्यरत बल हैं और कितने रिक्तियां हैं, इन सभी का आंकड़ा एकत्र किए जा रहे हैं। बहुत ऐसे जिला हैं, चूंकि डेडलाइन जो है वो 25 जून तक के लिए दिया गया है, तो बहुत ऐसे जिला हैं जो तत्परता दिखाते हुए उस शिक्षा विभाग को आंकड़ा प्रस्तुत भी कर चुके हैं, जिससे प्रसारण जो है वो समाचार पत्रों में किया गया है। और बहुत ऐसे हैं जो अभी आंकड़े एकत्र कर रहे हैं और एकत्र करने के बाद वो जो है शिक्षा विभाग को सौंप देंगे। तो अब उस आंकड़े के बाद वास्तविक सूचना प्राप्त होगा कि आखिर बिहार के सभी शहरी क्षेत्रों में जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें रिक्तियां हैं कितनी। क्योंकि पूर्व में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे, जब एसीएस के तौर पर के पाठक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक जब कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव थे, तो उस समय उनके द्वारा पत्र जो जारी किया गया था, उसके बाद जो आंकड़े एकत्र किए गए थे, उसमें महज यह दिखाया गया था कि जितने नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण की हैं फेज 1, 1,87,000 के लगभग, उनमें से महज 5% ही ऐसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनके लिए शहरी क्षेत्रों में रिक्तियां उपलब्ध हैं। बाकी 95% को ग्रामीण क्षेत्रों में ही जो है जहां वो हैं वहां से दूसरे जगह अन्यत्र कहीं उनको पोस्टिंग करा दिया जाएगा। लेकिन अब पुनः एक बार रिक्तियां अलग तरीके से जो है जुटाया जा रहा है। तो फाइनली जब 25 जून तक पूरे 38 जिला के जो रिक्तियां हैं वह जब शिक्षा विभाग के पास चली जाएगी, तो उसके बाद शिक्षा विभाग प्रस्तुत करेगी कि आखिर कितनों को वह शहरी क्षेत्रों के सरकारी विद्यालय में पदस्थापित कर पाने में वह कामयाब हो पाएगी या फिर वो सक्षम है। क्योंकि उसी के हिसाब से मेरिट जो तैयार होंगे, विद्यालय जो अलॉटमेंट किया जाएगा, तो उसी के आधार पर किया जाएगा ना कि आखिर शहरों में पदस्थापित करने हैं नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को प्राथमिकता देना है, तो फिर आखिर कितनों को किया जाए। ऐसा तो नहीं है कि 1,87,000 है तो सभी का पोस्टिंग जो है शहरी क्षेत्रों के ही सरकारी विद्यालय में हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि उतना रिक्तियां तो है नहीं ना, उतना रिक्तियां है नहीं। अब जो रिक्तियां मंगाई जा रही है, हो सकता है उसमें से क्षमता फेज 1 में कुछ परीक्षा देकर के उत्तीर्ण हुए हों और वे वहीं रह जाएं, काउंसलिंग ना कराएं, विशेष शिक्षक ना बने, क्योंकि हो सकता है कि उनको जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भेज दिया जाने का डर हो और काउंसलिंग ना कराएं, ऐसा भी हो सकता है। तो अब ये सारे जो बिंदु पर यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो हम इस परिणाम तक पहुंचते हैं कि 1,87,000 जो नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण किए हैं, अब उनमें से वही लगभग 5 से 7% ही उम्मीद रखें कि उन्हें शहरी क्षेत्रों के विद्यालय में पदस्थापना हेतु अवसर प्रदान हो पाएगा। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि आखिर कितने अंक क्षमता परीक्षा में होंगे तो उन्हें शहरी क्षेत्रों में पदस्थापना हेतु अवसर प्रदान हो पाएंगे। तो मैंने बार बार कहा है कि कम से कम 120 अंक तो होने ही चाहिए 150 में। 120 अंक से कम होने पर शायद ही आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको जो है शहरी क्षेत्र के सरकारी विद्यालय आपको मिल पाएंगे। क्योंकि भले ही जब परीक्षा हुए उस समय काफ़ी र्यूमर फैले कि बीपीएससी लेवल का जो है क्वेश्चन है बहुत टफ है, सीबीटी मोड में हो रहा है तो बहुतों को परीक्षा देने नहीं आ रहा है, फेल कर जाएंगे लोग। लेकिन जब परिणाम घोषित हुआ और जब मार्क्स देखे गए तो हजारों की तादाद में ऐसे निकले जिनका 120, 125, 130, 35, 140 तक मार्क्स गए, शायद उससे ऊपर भी कुछ लोगों का गया हो। तो अब बहुत कम रिक्तियां हैं ना शहरी क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में, तो उन्हीं का ना होगा जिनका मेरिट हाईएस्ट होगा। 120 से कम वाले बहुत कम उम्मीद रखिए कि उनको शहरी क्षेत्रों में मिल पाएगा। हाँ, यह अवश्य हो सकता है यदि मेरिट के आधार पर ही विद्यालयों का कैटेगराइज किया जाए कि शहरी क्षेत्रों में, फिर मुख्य मार्ग के इर्द गिर्द और फिर जो है सुदूर ग्रामीण इलाकों में, तो 100 से 120 अंक के बीच का जिनका मार्क्स होगा उनको हो सकता है कि शहर के नजदीक मुख्य मार्ग से सटे हुए विद्यालयों में मिल जाए, और जिनका 100 से कम मार्क्स हो सकता है कि उन्हें जो है सुदूर ग्रामीण इलाकों में पोस्टिंग करा दिया जाए। तो इस प्रकार से किया जा सकता है, क्योंकि मेरिट के आधार पर ही विद्यालय अलॉटमेंट किए जाने हैं। अब के पाठक और श्रीवास्तव साहब थे, उस समय काफी ज्यादा र्यूमर फैल रहे थे,
हर जगह सुनने को मिल रहा था कि विद्यालय अलॉटमेंट से पूर्व ही जो है कुछ बिचौलिए हैं और कुछ पदाधिकारी शिक्षा विभाग के ही मिले हुए हैं पदाधिकारी कर्मचारी, और सभी जो है वो सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं, वो पैसा एडवांस लेकर के और बुक कर रहे हैं विद्यालय। और शिक्षक शिक्षाओं को पहले ही पता हो जा रहा है कि उनको किस विद्यालय में पोस्टिंग होने वाला है, और यह खबर हम लोग तो चला ही रहे थे, समाचार पत्रों में भी देखने को मिला। तो आखिर धुआं वहीं उड़ता है ना जहां आग लगता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातें थी, लेकिन उन सारे जो र्यूमर थे या फिर उसमें सच्चाई भी हो, और जो इस उम्मीद में लगे हुए थे कि वो पैरवी पैसा के दम पर जो है वो अच्छा विद्यालय पा जाएंगे, तो उनके उम्मीदों पर पानी फिरते हुए जब डॉक्टर ए सिद्धार्थ एसीएस के तौर पर विराजमान हुए और जब सनी सिन्हा जी माध्यमिक शिक्षा निदेशक बने, तो इन लोगों ने पहले का जो काउंसलिंग की प्रक्रिया थी उसको पूर्ण तरह से पूर्ण विराम लगाते हुए, और पहले के जो आंकड़ा एकत्र किए गए थे उन पर भी पूर्ण विराम लगा दिया, और नए सिरे से आंकड़ा एकत्र कर रहे हैं। काउंसलिंग कराने की प्रक्रिया नए तरीके से पूरे खाका ये तैयार कर रहे हैं और उस आधार पर किए जाएंगे। तो जो सेटिंग वेटिंग हुआ था उन सबका जो है आशा रूपी बतासा पर निराशा रूपी पानी फिर चुका है। तो इसलिए अब हमें उम्मीद है कि डॉक्टर ए सिद्धार्थ के रहते हुए न्याय होगा और मेरिट के आधार पर विद्यालय अलॉटमेंट ही किए जाएंगे। तो जिनका मेरिट हाईएस्ट होगा उनको अच्छे विद्यालय मिलेंगे, जिनका मेरिट लो होगा उनको सुदूर ग्रामीण इलाकों में ही संतोष करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।